प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर डॉक्टर संजीव बालियान खतौली विधानसभा के ग्राम बुआड़ा कला में आयोजित हुआ भव्य स्वागत समारोह। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से भाजपा ने लगातार तीसरी बार वर्तमान सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान एक बार मेरी तरफ से राम राम। मैं आज सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी डॉक्टर संजीव बालियान जी को, जिनको तीसरी बार भी टिकट मिल रहा है और इस बार की उनकी जीत निश्चित है। सबसे पहले आप सभी मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय। मंच पर आसी डॉक्टर संजीव बालियान जी और डॉक्टर सुधीर सैनी जी को भी पता चलना चाहिए कि बड़े बच्चों की आवाज कहाँ तक जाती है। भारत माता की, भारत माता की। मैं आज डॉक्टर संजीव बालियान जी द्वारा करे गए अनेक कार्यों में से आज एक कार्य जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है, उसके बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूंगी। काऊ सेंचुरी के निर्माण के बारे में डॉक्टर संजीव बालियान जी के प्रयास और परिश्रम से काऊ सेंचुरी का निर्माण तुगलकपुर कमहेड़ा में हुआ है। यह 64 करोड़ की लागत से 40 एकड़ जमीन पर बनी है, जिसमें एक बायो सीएनजी प्लांट भी लगाया गया है और 18 बड़े शेड का निर्माण कराया गया है, जिसमें 5000 पशुओं को रखने की क्षमता है। इसमें एक ट्रेनिंग सेंटर का भी निर्माण कराया गया है, जिसमें युवाओं को एआई डिस्पेंसरी और वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कई किसानों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। डॉक्टर संजीव बालियान जी का परिश्रम बहुत हम सभी के लिए पर्वत पिघलनी चाहिए, हो गई पीठ पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आदरणीय संजीव बालियान जी विकास पुरुष अपनी वाणी से आपको धन्यवाद अजय भाई। और बात मजा आ गया था आपकी बातों में, इतना अच्छा संचालन, इतनी भगवान ने अच्छी आवाज आपको दी है और इतने अच्छे शब्द हैं आपके पास। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुधीर सैनी जी, इस विधानसभा के संयोजक पूर्व चेयरमैन जानसठ बड़े भाई गणेश तंवर जी, आपके ब्लॉक प्रमुख मेरा छोटा भाई गौतम जी, हमारा जिला पंचायत सदस्य तुषार भाई, आदरणीय प्रधान जी वीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा छोटा भाई अमित राठी, क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा, हमारा कार्तिक काकरान जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, हमारे मीडिया प्रभारी हैं, और मीडिया प्रभारी का आजकल रोल शुरू हो गया, अभी तक रोल में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं अचिन भाई, अब तो रोल में आ जाओ। सबसे पहले तो प्रधान जी का और रमेश भाटी जी का, दोनों का धन्यवाद इस शानदार कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन। 10 साल हो गए, आपने 2 बार मौका दिया कि अपने जनपद के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, और अब इम्तिहान मेरा दोबारा आ गया। ये तो तय आप लोग करेंगे कि मैंने बेहतर किया या नहीं किया, लेकिन 10 साल पहले का आप याद करके देखो कि जनपद मुजफ्फरनगर, देश और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी बुलाना पड़ेगा, हमें वोट परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक विश्वास है कि जो वोट डालने जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी से अलग वोट नहीं डाल पाओ। कुछ लोग आएंगे कोई जाति के नाम पे, कोई रिश्तेदार निकाल के, कोई रिश्तेदार को भेज के आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये सोचना आपको है कि हम अपने जनपद को किस दिशा में लेके जाना। ये मैं अभी 8th मेरी पूरी हो गई है और अभी मैं 9th क्लास में आने वाली हूँ। तो यही कहना चाहूँगी कि वो इस बार में टिकट मिल गया है, और बस यही है कि उन्होंने बहुत सारे कार्य कराए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वे इस बार भी सांसद चुने जाने चाहिए। इस वजह से मुझे जो भी मैं स्पीच या फिर जिस बात को ले लो, भाषण ले लो, तुम्हें कैसे बेटी हो। मेरा सिर्फ इतना देखना है कि जितने भी सांसद हैं हमारे आसपास के जिलों के, उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव अगर कोई है तो वो डॉक्टर संजीव बालियान हैं।
और सब जिलों की अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास हुआ है तो वो मुजफ्फरनगर का हुआ है, चाहे वो रस्तों का हो चाहे वो किसी भी तरह से ले लो, सबसे ज़्यादा विकास जो है मुजफ्फरनगर में हुआ है। और सांसदों की भांति संजीव बालियान जी बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति वफादार हैं और अपना काम करते हैं। और इस दूसरे कार्यकाल में इतना बड़ा काम कर गए जिसको आदमी सोच भी नहीं सकता। काउ सेंचुरी जैसा काम करा दिया, जिससे किसानों की फसल नष्ट हो रही थी उसको अपना बचवा दिया और हर तरह से उन्होंने जो है क्षेत्र का विकास, इतना बढ़िया भयमुक्त माहौल है, हर तरह से बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और इस बार भी जो है तीसरी बार उनको पार्टी ने विश्वास जताते हुए संजीव बालियान जी को टिकट दिया है। पिछली बार से बहुत ज़्यादा लाखों वोटों से ज़्यादा तो हुए खतौली विधानसभा से ही जीते। बुआड़ा खुर्द में रहा। मौका दिया और पार्टी ने जो मौका दिया जनता को उससे लेकर जनता के बीच में जाएगा। आप बुआड़ा में खड़े हैं, शायद वो 6 महीने ना जानते हो जब मैं बुआड़ा गाँव में नाता, तो मेरा आना जाना पहले भी ऐसा ही था चुनाव के समय भी, जनता से हमेशा जुड़ के और मुजफ्फरनगर जनपद का जो बेहतर हो सकता था वो प्रयास करके जो नए नए नेशनल हाईवे बने, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण और रेलवे के काम, ये ज़्यादातर कम्प्लीट हो। लेकिन एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता भी बची हुई है। RRTS मेरठ से मुजफ्फरनगर तक आने की संभावनाएं बची हुई है। एक नया नेशनल हाईवे प्लानिंग में है। इस तरह से कुछ बड़े काम भविष्य के ऐसे हैं कि जो अगले 5 साल, और सबसे महत्वपूर्ण है अगले 5 वर्ष रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद में नई इंडस्ट्री आए, लघु उद्योग आए और मुजफ्फरनगर के युवा को मुजफ्फरनगर में रोजगार था। काउ सेंचुरी बन चुकी है, ज़्यादातर जो हमारे गोवंश है वहाँ जा चुका है, तो बचा